हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द क्वीन बी पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं लखन, नीतू और उनकी रावत फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने लखन और नीतू का ब्लॉग देखना शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि कितनी आइडियल फैमिली है, कितने अच्छे माँ बाप हैं, कितने अच्छे भाई बहन हैं। पर जब आज इनकी फैमिली की ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आती है जहाँ पर जो पाई हैं या जो लखन के पापा हैं जिन्होंने इतनी सारी बातें अपने ब्लॉग्स में बोली है, कमेंट्स में बोली है कि तुम मेरे पेशाब से पैदा हुए हो। लखन के जो फैंस हैं, हम सब उन पे जो इन्होंने कहीं ना कहीं एलिगेशंस लगाए हैं, बार बार बोले, हमें पेड वॉलेंटियर्स बोला है लोगों को, तो वहाँ पर वो चीज़ें जब लखन से अब बर्दाश्त नहीं हुई तो वो कहीं ना कहीं आउटबर्स्ट कर गए। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर माँ बाप को हम भगवान का दर्जा देते हैं। और जो अंकल हैं उनके ब्लॉग में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं। और जब ऐसे कमेंट्स निकल कर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हिपोक्रेसी भी हमारे सामने उजागर होती है। और जो उनकी माता जी हैं जिनको पूरा का पूरा फेम सिर्फ लखन और नीतू के वजह से मिला है, उनकी जो कैंडी फ्लॉज हैं उनको भी सारा का सारा फेम उनके लखन और नीतू के कारण ही मिला है। और जो कहीं ना कहीं उनके वो थे ना, लक्ष्मण जो थे, रिक्की जी, उनको भी कहीं ना कहीं सारा का सारा फेम जो मिला था वो लखनीत के वजह से ही मिला था। और आज वो पूरी फैमिली ऐसे अपने ब्लॉग्स में दिखा रही है जैसे लखन, जिससे लखन को इतना ज़्यादा दुख पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें वो हिपोक्रेसी दिखाई देती है। ये जो रावत फैमिली की लीडर हैं, विमेन लीडर, इन्होंने जब ये बोला था, एक मिसोजिनिस्टिक कमेंट बोला था कि जब मेरे लखन की बहू आएगी तो वो गोरी होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो रेसिस्ट कमेंट थे, ये सुनकर ही आप बता सकते हैं कि इनकी मेंटालिटी क्या है। जैसे ये अपने ब्लॉग्स में दिखाती हैं, ये गरीबों को इतना दान देती हैं, उतना दान देती हैं, फिर कहीं ना कहीं इनके परिवार के ही एक आदमी लाइव पर आकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर पैसों की बात करते हैं और बोलते हैं कैसे इनके बेटे जो हैं वो इनके फ्लैट में रह रहे हैं और बाकी बाकी चीज़ें। बट लखन ने इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए फाइनली ये बोला, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है एज व्यूअर्स कि हम क्या करें। अभी जो ये हमें दिखाया जा रहा है, पहले एक गुड फैमिली का जो ड्रामा हुआ वो हम समझ सकते हैं कि जब भी आपके फैमिली में अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप उसको बाहर नहीं दिखा सकते हैं। और लखन और नीतू ने तब तक सहा जब तक वो सह सकते थे। नीतू एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है, वो इतनी हार्ड वर्किंग है कि आप सोचिए कि वो वीडियोस को जो है वो बैकअप बना के चलती है, वीडियोस का बैकअप बना के चलती, कि कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि मैं इनको रिलीज ना कर पाऊँ, या कहीं कोई ऐसा दिन ना आ जाए जहाँ पर मेरा एक ऐसा ब्लॉग चला जाए, ऐसा दिन चला जाए, ऐसा वेकेंट दिन चला जाए जहाँ पर मेरा ब्लॉग ना आ पाए। और लखन से शादी करने से पहले भी नीतू बहुत पॉपुलर थी, उसके बहुत सारे फॉलोवर्स थे। और आज लखन ने जो अपने ब्लॉग में बोला, अपने लाइफ पे बोला कि कैसे नीतू ने उसको ग्रो करने में मदद करी, उन दोनों ने एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करी। और उतना ही नहीं, साथ ही साथ पूरे रावत फैमिली को जो फेम मिली है वो भी कहीं ना कहीं लखन और नीतू के वजह से ही मिली। आज जो ये दोनों मिलकर, ये पूरी फैमिली मिलकर, इन जो सिर्फ दो लोग एक साथ खड़े हैं उनको जो गिराने की कोशिश कर रहे हैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू, उनको टॉन्ट मार रहे हैं, ये हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और माँ बाप जैसे पोस्ट पर होकर, आप माँ बाप होकर आप अगर अपने बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। लखन और नीतू जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, इतने सारे चैनल्स चलाते हैं, वीडियोस डालते हैं, वीडियो की क्वालिटी एडिट करते हैं, तो देखने में लगता है कि हाँ भाई ये मेहनत कर रहे हैं, इनको फॉलो करना चाहिए और उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। पर आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों के वजह से, आप अगर देखो तो आज आपकी ऐसे दिन आ गए कि आपको कमेंट्स भी फिल्टर करना पड़ रहा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वहाँ पर अगर आप कमेंट्स फिल्टर करके डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है, अगर आप क्रिटिसिज्म ले नहीं सकते हो तो किसी को क्रिटिसाइज करो मत ना, क्योंकि यहाँ पर कोई हमेशा दूध का धुला नहीं रह सकता। हम सब एक
इंसान है और इंसानों से कुछ अच्छे काम भी होते हैं, कुछ बुरे काम भी होते हैं, कुछ लोग अच्छी बातें भी बोलते हैं, कुछ लोग बुरी बातें भी बोलते हैं। तो इसमें ये करना कि आप कमेंट फ़िल्टर कर रहे हो, फिर सिर्फ आप अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी टीम है और आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, ऐसा आप अपने ब्लॉग्स में दिखाते हो। हमें नहीं पता क्या है क्या आपका सीन, हम आपके पर्सनल लाइफ पे उतना कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं बातों पे कमेंट करते हैं जो आप अपने व्लॉग्स में दिखाते हो। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह की इनकी हिपोक्रेसी है। मतलब आप सोचिए कि वो जो कैंडी फ्लॉज है उनको भी पूरा का पूरा फेम किसके वजह से मिला, लखन और नीतू के वजह से मिला। उसकी वजह से वो अर्न कर रही हैं। पहले तो मैं बहुत सरप्राइज थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वाह एक और लड़की आ गई है जो अपने दम पे अपने आप पे काम करती है। पर जिस तरह से उसने रिएक्शन वीडियो बनाया, बाद में लखन नीतू के फैंस को पेड वॉलंटियर्स बोला, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। और अगर आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो आप क्रिटिसिज्म लेना सीखिए। आप मेरे पेशाब से पैदा हुए हैं, ऐसी चीज़ें बोलना किसी को भी, ये कहाँ तक राइट है? जो आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं फिर आप जो कमेंट में लिखते हैं अंकल जी, उससे आपकी जो थॉट्स है ना वो मैच नहीं करते। और आप कैसे बिजनेसमैन हैं जो आपके पास इतना समय है? खैर वो आपका पर्सनल चीज़ है, बट क्योंकि आप उसको अपने ब्लॉग में पोर्ट्रे करते हैं तो हमें वो बोलने का पूरा राइट है, अधिकार है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि किस तरह से नीतू को अगर हम देखें तो उसकी फैमिली में उसकी माँ जो है वो उसकी मम्मी ने पूरी फैमिली को सिंगल हैंडेडली एक सिंगल पेरेंट की तरह पाला है, अपने बच्चों को इस काबिल बनाया है। और अगर आज नीतू अपने मदर से इतनी अटैच्ड है, इतना प्यार करती है, उसने अपने मम्मी का टैटू भी बनवा लिया। और दूसरी तरफ कीर्ति रावत हैं जिन्होंने आज लखन की लाइफ में आकर बोला कि जब अपने ही दगाबाज निकल जाए तो दूसरों से क्या कहना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। कीर्ति ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, हम कीर्ति के साथ हैं क्योंकि कीर्ति सच के साथ खड़ी है और जो सच के साथ खड़ा रहता है ना अंकल जी आंटी जी, वो कभी नहीं झुकता। और लखन और नीतू के फैंस ने उनको मिलियंस में पहुंचाया। आज नीतू ने मिलियंस भी क्रॉस कर लिया है। वैसे उसका कंटेंट थोड़ा सा मतलब कभी कभी ऐसे अप डाउन रहता है या जैसे भी रहता है, पर वो मेहनत बहुत करती है। इस बात से ना आप डिनाई कर सकते हैं और ना हम डिनाई कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपनी ही बहू से compete कर रही हैं ना ब्लॉग्स के थ्रू, वो हमें साफ नज़र आ रहा है एज व्यूअर्स। जब वो गुड क्वालिटी कैमरा खरीदती है आप भी गुड क्वालिटी कैमरा खरीद लेते हो। वो जाती है फॉरेन ट्रिप पे, आप खुद नहीं जा सकते तो आप अपनी होने वाली बहू को भेज देते हैं। वो भी हमें ब्लॉग्स के थ्रू पता चला है। और साथ में आप उनके ही दुश्मन जो वीके हैं उनसे मिलने जाते हो, अपने बेटे के ही दुश्मन को। फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े ज्ञान आकर ऑनलाइन देते हो। तो ये ज्ञान के मोती जो आप हमें बांट रहे हैं ये आप खुद भी कितना अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके ब्लॉग्स में इतने क्रिंज कमेंट, इतने क्रिंज कमेंट, पम्मू क्या है वो, भम्मू पाई, आप इतने महान हो, इतने महान हो, आप भगवान हो, मतलब भगवान हो। और ये ग्लोरीफाई करके बोल रहे हैं कि हाँ कुछ कुछ लोग तो हमें भगवान का दर्जा देते, ये नहीं कि लोगों को समझाएं कि नहीं हम भगवान नहीं हैं ये, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसको ग्लोरीफाई करते हैं। मतलब कोई इंसान कैसे क्लेम कर सकता है कि वो भगवान है अपने ब्लॉग्स में? ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें होंगी। खैर आपकी हिपोक्रेसी आपके खुद के ही व्लॉग्स के थ्रू आप खुद ही उसको एक्सपोज कर देते हो। मुझे लगता है लखन आपको क्या एक्सपोज करेगा, आपने खुद ही खुद को एक्सपोज कर दिया है। और ये जो है ना, ये जो रिस्की विक्की जो भी हैं ये अपनी मॉम को डिफेंड करने चले आते हैं, कमेंट्स डिलीट करवा देते हैं, जो भी कर देते हैं। और घमंड तो इनका इतना है ना, तो मतलब आपको समझना चाहिए सर कि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका। आप किस खेत की मूली हो? आपकी पर्सनल लाइफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, या किसी भी कंटेंट क्रिएटर को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो बस आपके व्लॉग्स पे रिप्लाई करते हैं जो हम रिप्लाई कर सकते हैं एज व्यूअर्स। लेकिन आई डोंट नो, शायद आप ये सुन रहे होगे पॉडकास्ट मेरा तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर जो समस्याएं हैं ना उसको आप अंदर ही अंदर सॉल्व कर लो तो अच्छा है। क्योंकि लखन ने जितने पेशेंटली इन सारी चीज़ों को सॉल्व किया ना, मैं होती ना कसम से मैं तो इतना पेशेंस नहीं दिखा पाती जितना लखन ने दिखाया है। और वो आदमी एंजाइटी का पेशेंट है। आप सोचो कि एक फैमिली जिसमें उनका लड़का एक एंजाइटी डिप्रेशन से डील कर रहा हो, एंजाइटी से डील कर रहा हो, उसमें उस तरह से आप
लखन को उसको उस सिचुएशन में डाल रही हैं जहाँ पर वो और परेशान हो रहा है, तो ये किस हद तक सही है? मतलब किस हद तक सही है? और आप जो ये आके बात पुराने ज़माने की घटिया सोच को आप समझाती हैं ना यहाँ पर आके कि उसके कदम शुभ हैं, ये है वो है, इसी के वजह से आज हमारे देश में इतने ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, लोगों की इतनी पुरानी मानसिकता है, इतनी विकार मानसिकता है, और ये सही भी नहीं हो पा रही है, और आप इसको ग्लोरीफाई कर रही हैं बोल बोल के। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको समझने की ज़रूरत है। अब जितने जल्दी ये समझ जाएं उतना अच्छा है। खैर, ये इनका पर्सनल मैटर है, बट अभी के हिसाब से लखन ने इनको कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया है प्रॉपरली। और अगर आपको आगे इस कंट्रोवर्सी में और बढ़ाना है या और कम करना है, ये तो आपकी मर्जी। पर अब लखन चुप तो नहीं बैठेगा और वो बोलेगा जो भी उसको बोलना है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बाकी लोगों के लिए भी एक वो है जो अंधे फैंस होते हैं ना, कुछ लोग जिनको कुछ समझ नहीं आता, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं कि पाई और दिस पाई और दैट। आप देखो कि कैसे ये अपनी फैमिली ही नहीं संभाल पा रहे, या आपको क्या ज्ञान देंगे? तो जब आप दोबारा किसी के ब्लॉग्स देखने जाए ना, तो एक बारी थॉटफुल होके जाइएगा। एनीवेज, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू। दिस इज मी, Queen Bee, signing off.